नहीं, ऑथेंटिकेशन हम लगा रहे हैं, पहले हमें ये पता हो कि हम क्यों लगा रहे हैं और वो होती क्या है। एक आया यूजर मैनेजमेंट आपसे, सही बोल लिया। ठीक है, यूजर का इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम ऑथेंटिकेशन लगा। आज का टॉपिक अब एक शॉर्ट ऑथेंटिकेशन। इंट्रो मैं देता हूँ। देखें, बेसिकली ऑथेंटिकेशन होती क्या है, वो किसी भी चीज़ को, अच्छा सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, ऑथराइजेशन वो कि आपको कुछ परमिशंस मिल जाती हैं कि आपको इन इन चीज़ों का एक्सेस है। अब देखें, मैं फ़र्ज़ करता हूँ, अब आप आते हैं गवर्नर हाउस में, अब आपको क्या क्या चीज़ें ऑथराइज्ड हैं, तब यहाँ आते हैं आपको किस किस चीज़ की परमिशन है। आप आईटी गेट से अंदर आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। आप आईटी गेट के ऑथराइज्ड हैं, ठीक है। आप मार्की के अंदर आ सकते हैं, आप मार्की में बैठ सकते हैं, 3 घंटे 4 घंटे बैठ सकते हैं, ठीक है। पानी पी सकते हैं यहाँ का, और वॉशरूम जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको परमिशंस दी गई हैं गवर्नर हाउस में। जब आप आते हैं तो आपके आईडी कार्ड के ऊपर ये चीज़ें ऑथराइज कर दी गई है कि जब भी आप आएंगे आप मार्की के अंदर आ सकते हैं, आईटी गेट से आ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें। अब ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन बेसिकली एक वैलिडेशन है कि जो हमारे पास यूज़र आया है वो कौन है, ठीक है। अब जैसे फ़र्ज़ करें, नाम बोलिए आपका। हशाम। 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 देखें, अब हशाम हमारे पास आते हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हशाम जो है संडे 9 to 12 के ही स्टूडेंट है? इनका जो कार्ड है इसके ऊपर एक आईडी कार्ड नंबर है, ठीक है, आपका रोल नंबर। ये क्या है, हमारे पास जब स्कैन होता है, यहाँ पे आपकी ऑथेंटिकेशन हो रही है, स्कैन करके वो डेटा में चेक करता है क्या ये जो रोल नंबर हमारे पास आया है वो हमारे पास मौजूद है 9 to 12 के स्लॉट के अंदर। अगर है तो आपको वो ऑथराइज कर देता है मार्की में बैठने के लिए, अदरवाइज वो क्या कहते हैं, आप इस स्लॉट के नहीं हो, कोने में आ जाओ। सही। फिर वो आपको कहते हैं आप इस स्लॉट के नहीं हो, तो वो आपको ऑथराइज नहीं करते। ये हो गई हमारी एक छोटी सी ऑथेंटिकेशन। तो भाई कुछ बोलना चाहेंगे इसको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आई बहुत दिनों बाद रहा हूँ, बहुत क्लासेस बाद। खैर, अच्छा, आज जो ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ये जो टॉपिक है, ज़्यादातर लोग इसको सिर्फ ऑथेंटिकेशन तक रखते हैं, लेकिन इसका एक मेजर पार्ट ऑथराइजेशन भी है, ठीक है। तो जहाँ पे ऑथेंटिकेशन लग रही होगी वहाँ पे ऑथराइजेशन लगना ज़रूरी है, ठीक है। दो टर्म्स हैं, एक ऑथेंटिकेशन, एक ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन, आपकी ऐप में कोई यूज़र आ सकता है या नहीं आ सकता। इस ऐप, ये जो है मार्की का गेट है, इसके अंदर कोई आ सकता है या नहीं आ सकता। या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और रूट लेवल पे लेके जाते हैं। गवर्नर हाउस के अंदर स्टूडेंट्स, टीचर्स के अलावा कोई आ सकता है? नहीं आ सकता। कुछ ना कुछ हमारा समझे, एक गवर्नर हाउस की एक ऐप बनी हुई है, एक गवर्नर हाउस की ऐप है। इसके अंदर क्या हुआ है, हमें ऑथेंटिकेट कराया गया है कि भाई आप लोग को आईडी कार्ड देके, हमें आईडी कार्ड देके हम लोग की एंट्रीज हो गई। ये हो गई हमारे पास ऑथेंटिकेशन। अब इसके बाद अब आप आते भी रोजाना हो, ठीक है, हर क्लास में आ रहे होते हो, तो क्या वो दोबारा से आपको रजिस्टर कराते हैं? क्या आप दोबारा रजिस्टर होते हो? अगर मैं इस तरह दोबारा रजिस्टर कराता रहेंगे हम आपको, ये तो हमारे पास डेटा ही डेटा आता रहेगा। अब दूसरा स्टेप आता है हमारे पास यहाँ पे ऑथराइजेशन। हम उसको, आप क्या करते हो, आईडी कार्ड दिखा देते हो, भाई ये मेरा पुराना आईडी कार्ड बना हुआ है जो कि आप लोग ने इशू किया था, हम भी यही कहते हैं। इससे क्या हो जाती है हमारे पास ऑथराइजेशन। अब अनस भाई वाली एग्जांपल को थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं, जिसमें उन्होंने अटेंडेंस वाली एग्जांपल दी थी। अनस भाई ने बोला, ओ हमजा भाई ने, सॉरी, हमजा भाई ने बोला कि जब अभी आप क्लास में आए मार्की गेट पे, तो आप लोग ने अपना आईडी कार्ड दिखाया, स्कैन करना, उन्होंने आपको ऑथेंटिकेट किया, ठीक है। अब एक काम करें, कोई आप लोग उठ के जाते, अभी थोड़ी देर बाद या अभी आप लोग की अटेंडेंस हो गई, अब अगर आप उठ के बाहर जाएंगे और वापसी आएंगे,
क्या आपका कार्ड स्कैन होगा? नहीं होगा। ये क्या हुआ? ये यहाँ पे आपकी ऑलरेडी ऑथराइजेशन हो चुकी है। अब उनको ये पता है, एक बैरियर बना हुआ है यहाँ पे, उनको पता है अगर स्टूडेंट है वो इस साइड पे बाहर है या इस साइड पे बाहर है, वो ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है, वो किसी वजह से जो है बाहर गया था और वो अब वापस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा वेब में देखें, उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। पहले हमजा भाई से थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरव्यू और ले लेते हैं और चीज़ों का, देन फिर उसके बाद मैं आपको इसको वेब में भी दिखाता हूँ कि किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ होता है ये। अच्छा जी, तो उबैद भाई ने बताया कि एक आपका क्या बन जाता है, बैरियर बन जाता है, यानी सेशन बन जाता है। ठीक है। अब देखें, आप अंदर आए, ठीक है, उबैद भाई वाले एग्जांपल को लेते हैं। आप अंदर आए, अटेंडेंस आपकी लग गई, ऑथराइज आप हो गए, ऑथेंटिकेटेड। अब जब आप बाहर जाएंगे किसी केस या किसी भी वजह से, अगर आप बाहर जाते हैं, देन जब आप वापस आएंगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं हो रही। ठीक है। अब वो क्यों नहीं हो रही? आपका एक सेशन बन गया है। ठीक है। सेशन क्या है कि आप अभी लॉगिन हैं, अब आपका जो सेशन बना है वो कब तक का बना है? 3 घंटे का। ठीक है। 3 घंटे तक अगर आप बार बार बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, आपकी दोबारा अटेंडेंस नहीं होगी जब तक ये क्लास चल रही है। ठीक है। अगर आप दूसरी क्लास में, आप जैसे 2 to 5 की क्लास है, उसमें जाते हैं और फिर आते हैं, तो तब आपकी अटेंडेंस लगेगी, फिर आपको दोबारा ऑथेंटिकेट किया जाएगा। ठीक है। ये एक सेशन है। अब आप फेसबुक यूज कर, फेसबुक कौन कौन यूज करता है? इंस्टाग्राम, मोस्टली इंस्टाग्राम वाले। अब देखें, अब आप इंस्टाग्राम के ऊपर आते हैं, आपके पास सबसे पहले लॉगिन और साइन अप पेज आता है। ठीक है। वो क्या कर रहा है? आपसे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है आपकी, यानी पर्सनल आपकी चीज़ें मांग रहा है कि जो यूज़र है वो कौन सा यूज़र है, मैं किसकी प्रोफाइल आपको शो कराऊँ, किस प्रोफाइल पे ऑथराइज आपको करूँ। ठीक है। अब फर्ज करें अगर आप ऑथराइजेशन अगर नहीं होती तो क्या होता? आपने अपने क्रेडेंशियल्स डाली, अब वो लॉगिन हो गया। अब वो लॉगिन अगर एडमिन के पेज पे हो गया तो फिर क्या होगा? जो इंस्टाग्राम का एडमिन है, जो भी क्रिएटर्स है, उसकी प्रोफाइल पे अगर वो लॉगिन हो गया तो फिर तो मसला हो जाएगा, सारे एक्सेस आपके हाथ में आ जाएंगे। ठीक है। किसी भी प्रोफाइल रिमूव कर रहे हैं, किसी की प्राइवेट प्रोफाइल भी आप जाके देख रहे हैं, पर्सनल चीज़ें जाके देख रहे हैं जो प्राइवेट हुई हुई हैं। ठीक है। ये मसले हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आती है ऑथराइजेशन कि किस यूज़र को क्या चीज़ परमिशंस में देनी है। ठीक है। आपने क्रेडेंशियल्स अपनी डाली, उसने बैक पे चेक किया क्या ये यूज़र जो आया है ये एडमिन है या कोई यूज़र है। ठीक है। उसने चेक किया यूज़र है, तो आपको आपकी प्रोफाइल पे उसने ऑथराइज कर दिया। ठीक है। आपकी सिर्फ प्रोफाइल का आपके पास एक्सेस है, किसी और की प्रोफाइल के आपके परमिशन नहीं मिली। ठीक है। ये थी ऑथराइजेशन। अब आप लॉगिन हो गए, आपका एक सेशन क्रिएट हो गया। समटाइम आपने देखा होगा इंस्टाग्राम फेसबुक पे दोनों पे आता है सेशन एक्सपायर्ड। किसी ने फेस किया ये चीज़? ठीक है। वो क्यों आता है? आपका एक सेशन क्रिएट होता है, अगर आप उसको 2 दिन या 3 दिन यूज़ नहीं करते तो आपका सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। अब आपने लॉगिन करा, आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसको कट भी कर रहे हैं, अगेन ओपन करते हैं एप्लीकेशन को, फिर कोई ऑथराइजेशन नहीं मांगता आपसे। ठीक है। कोई ऑथेंटिकेशन नहीं आती, आप डायरेक्टली लॉगिन है। जब तक आप लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक वो आपसे दोबारा ऑथेंटिकेशन नहीं पूछेगा। फिर अगर आप यूज़ नहीं करते तो क्या होता है? इन केस अगर कोई यूज़र अपनी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहा तो उसका सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड हो जाता है कि अब आपको जब दोबारा आएंगे, अब दोबारा आपको लॉगिन होना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब अगर मैं पूछूं किसी से कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? जी। ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? सही है। ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन। और मेल में से कोई बताएगा, वॉइस साइड से, या फीमेल इंटेलिजेंट है यहाँ से?
वैलिडेशन वेरिफिकेशन दो चीज़ें हैं। फीमेल इंटेलिजेंट। वैसे फीमेल बहुत इंटेलिजेंट है। हम तो नल्ले हैं। हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम नल्ले। हमें छोटी ठीक है। छोटी चीज़ें नहीं पता। भाई सीधा एक है वैलिडेशन और एक है वेरिफिकेशन ना, शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, इसको जो है छोटी सी टेक्निकल एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं ताकि जो है आप लोग को ये समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये जो एक प्लेटफॉर्म सामने खुला है, किसी ने देखा है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को? सबने मौजूद है यहाँ पे कोई लोग? देखा, सबने देखा। इसको भी सब लोगों ने नहीं देखा इस प्लेटफॉर्म को। गिटहब है, ठीक है। अच्छा जी, इस पे अब मैं जा रहा हूँ अपना अकाउंट लॉगिन करने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, साइन इन क्लिक किया क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, सिंपल। रहमान 14 827। अच्छा जी, अब ये मैंने क्या किया, अपने अकाउंट पे लॉगिन कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग से लेके आते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया होगा या आपने भी क्या किया होगा, गिटहब की वेबसाइट पे गए, आपने क्या किया, क्रिएट अकाउंट किया, क्रिएट अकाउंट। अब उसमें आपने क्या किया, आपने कुछ अपनी यूनिक इंफॉर्मेशन, जो हर यूजर की यूनिक इंफॉर्मेशन होती है, लाइक ईमेल, इसके अलावा आपका पासवर्ड, इसके अलावा कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक आपका नेम, फुल लास्ट नेम या कभी फुल नेम एंड सो ऑन, इस तरह की कुछ डिटेल्स आप क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो। इसके बाद वो क्या करता है, आपका एक अकाउंट क्रिएट कर देता है। आपके लिए क्या होता है, आपको क्या बताया जाता है, भाई आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। बट अगर हम पीछे उसको देखें जरा सा, तो हम क्या करते हैं, आपके लिए एक ऑथेंटिकेशन क्रिएट करते हैं। लाइक आपके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने डेटाबेसेस में, अभी के लिए जरा सा एक डेटाबेस नाम लेके आया हूँ, होपफुली आप सबको पता होगा डेटाबेस क्या होता है, जिसमें हम अपना सारा डेटा स्टोर करते हैं। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, आपका जो भी डेटा आता है उसको उठा के हम अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करा देते हैं कि भाई ये पर्सन है, इसका ये ईमेल है, ये इसका पासवर्ड है, ये मेरी ऐप के अंदर ऑथेंटिकेटेड है। अगर ये यूजर आता है इस ईमेल और इस पासवर्ड के साथ तो ये ऑथराइज है, ठीक है। अभी के लिए आपने जब क्रिएट अकाउंट किया तो आपने यूजर की ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर दी। नाउ अभी जब मैं गया, मैंने अपने क्या किया, अपना ईमेल डाली और उसी का पासवर्ड डाला, मैं क्या हो गया, लॉगिन हो गया, ठीक है भाई। अब ये तो हो गई हमारे पास नॉर्मल सिंपल सी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अब इसके बाद जरा सा अगर हम देखें, जो हमजा भाई ने बताया, हमें एक सेशन क्रिएट होता है और फिर उसके बाद वो हमारे पास सेशन एक्सपायर भी आती है, ये सारी चीजें भी आती हैं, तो हम उसको जरा सा देखते हैं। अब अगर मैं इस टैब को जो है बंद कर दूं, क्लोज कर दूं गिटहब के, तो क्या होगा, चलिए दोबारा चलते हैं हम गिटहब पे। एक्सपायर नहीं होता। github.com पे मैं गया दोबारा, ये क्या हुआ, इसने तो मेरी ही प्रोफाइल दोबारा से खोल दी। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक हमारे पास जब मैं लॉगिन किया था, तो मैंने साइन इन के बटन पे क्लिक किया और उन्होंने मैच किया उस टाइम पे कि मैं वही यूजर हूँ जो यानी ऐप को यूज करना चाह रहा है। तो उन्होंने एक क्या किया, एक टोकन क्रिएट किया, उन्होंने एक टोकन क्रिएट किया और उसको ले जाके एक जगह पे स्टोर कराया, वहां पे भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक टोकन क्रिएट कर दिया और उसकी कोई लिमिट रख दी, लाइक उसका एक टाइम होता है कि 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स। बहुत सी ऐप्स में ये इस तरह का टाइम होता है। कुछ ऐप्स जो है वो हमें, पुराने ज़माने वाली जो ऐप्स है वो हमें इस तरह की प्रोवाइड करती हैं कि वो कभी जो है टोकन को एक्सपायर ही नहीं कराती। लेकिन जो अभी सही ऐप्स बन रही, जो अच्छी ऐप्स बन रही हैं, उसमें यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप अपने टोकन को 24 आवर्स, 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर अंदर एक्सपायर करा दो, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं अभी गया, जैसे ही मैंने github.com पे जो है वापस गया, तो मेरा वो टोकन जो सेव था कहीं पे, उस टोकन ने वो जो ऑथराइजेशन थी वो परफॉर्म कराई।
अब मैंने खुद नहीं की वो ऑथराइजेशन, जबकि परफॉर्म अभी भी हुई थी ऑथराइजेशन, उसको क्या पता भाई कौन सा यूजर आ रहा है, वो ऑथराइजेशन अभी भी परफॉर्म हुई थी, बट किसके थ्रू हुई थी, टोकन के वो थ्रू। मेरे टोकन के थ्रू परफॉर्म हुई थी। ठीक है, अब वो टोकन होता है और सेशन होता है, उस पर जरा सा आते हैं। अब ये टोकन हम लोग कहाँ सेव कराते हैं, ये टोकन हम लोग सेव कराते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। ये ब्राउजर आपको दिख रहा है, गूगल क्रोम अभी मैंने खोला, इस ब्राउजर के अंदर हम अपने उस टोकन को सेव कराते हैं जो कि आपको ऑथराइजेशन करने में मदद करता है। लाइक आपको ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के लिए ऑथराइजेशन करा देता है, आपको करानी नहीं पड़ती। अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट सी या फिर इंस्पेक्ट के एलिमेंट में जाऊं, इंस्पेक्ट यूज करना आता है ना सबको? अच्छा, इंस्पेक्ट के एलिमेंट में अभी तक आप लोग ने थोड़ा बहुत नेटवर्क के टैब को शायद देखा हो, लेकिन अभी के लिए हम जाने वाले हैं एप्लीकेशन के टैब के अंदर। ये जो एप्लीकेशन का टैब है, पता चल गया कहाँ से गया मैं एप्लीकेशन के टैब में? पता लग गया। यहाँ तक क्लियर है अभी के लिए? अच्छा, एप्लीकेशन के टैब के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ नाम लिखे हुए आ रहे हैं, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, इंडेक्स डीबी, कुकीज एंड सो ऑन, इतने सारे लिखे हुए हैं। सही है इतना जो? अच्छा जी, ये आपको कुछ चीज़ों के स्टोरेज के नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है वो स्टोरेज जहाँ पे आपका वो टोकन सेव होता है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल स्टोरेजेस हैं, अभी हम जाके देखेंगे कि गिटहब कहाँ पे वो टोकन स्टोर कराता है और उसको डिलीट करके सब कुछ करके भी हम देखेंगे। बट क्या होता है जब आप आते हो, लॉग इन करते हो या साइन अप फर्स्ट टाइम पे भी करते हो, तो क्या होता है, एक टोकन जनरेट होता है जो कि आपके ब्राउजर की इन किसी स्टोरेज के अंदर जाके सेव हो जाता है। अब जब भी यूजर आता है तो उसके क्या होता है, क्रोम से हम, जो भी क्रोम है कोई भी ब्राउजर है, उसके उस ब्राउजर से हम क्या करते हैं, अपनी स्टोरेज से हमारे टोकन को गेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद उस टोकन के अंदर हमारे पास कुछ यूजर की इंफॉर्मेशंस भी होती हैं। लाइक एक यूजर की आईडी हम लोग कभी कभार स्टोर करा लेते हैं, या ईमेल, यानी सो ऑन, जिस भी तरीके से लॉजिक हमारे पीछे चल रही होती है, हमने वो एक स्पेसिफिक चीज भी उस टोकन के अंदर स्टोर कराई हुई होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन यार? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन जो स्केच अभी बना, समझ आया यहाँ तक? क्लियर? अच्छा, एक काम करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक नहीं है ये वाला ब्रेक ये है कि आप आपस में जो है एक दूसरे को समझाएं कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होती है और किस तरह से परफॉर्म होती है, जो अभी तक मैंने और हमजा भाई ने आप लोग को समझा दिया। ठीक है, क्या कहीं ज़्यादा ऊपर हो गई, अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाएं जल्दी, ताकि हम स्टार्ट करें। बैठ जाओ ना, बैठो उसको, बैठो। भूल भी गया। अच्छा जी, आपके बच्चे अभी को क्या तक मैंने जो है और हमजा भाई ने बहुत सी चीज़ें आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में बताई, जिसमें हमने मल्टीपल एग्जांपल्स भी आप लोग को दी कि भाई गेट से आई या फिर गिटहब की भी आपको एग्जांपल्स दी। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जो है सबसे पहले कोड में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई हम क्या कह रहे हैं। जो अभी तक हमने एग्जांपल्स दी, क्या वो हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंट या नहीं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखते हैं जाके, एंड देन फिर उसके बाद बाकी की जो थ्योरी रह गई पहले हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे, देन हम बाकी की थ्योरी आपको कवर अप करा देंगे। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अपने लैपटॉप्स खोल लो और एक नया नेक्स्ट का ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोजेक्ट बना दो। ठीक है, लैपटॉप खोलो, लैपटॉप। हाँ बनाओ, ये बनाओ। सर आप टोकन बता रहे थे, टोकन टोकन के ऊपर भी आते हैं, थोड़ा सा वेट करो। फिर भाई काम करो। अच्छा, ये तुम भी काम ये करो, मैंने झाड़ू लगाओ अपना उधर से उठा के क्लीन जाओ। नेक्स्ट वही बात है। ठीक है,
क्लियर है? सब बातें हो गई कंप्लीट? अच्छा, ये मैंने अभी एक Next.js का अपना क्लीन प्रोजेक्ट बना लिया। इसके अंदर अब हम लोग अपनी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को देखने वाले हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब देखें क्लीन प्रोजेक्ट हमारा बन गया। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, ऑथेंटिकेशन अभी जो करंट अच्छी है वो है auth.js, प्रीवियसली नॉन नेक्स्ट ऑथ, ठीक है। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं auth.js की वेबसाइट पे जो इनकी ऑफिशियल है। यार ऐसे रख के बनाऊंगा तो देर छिपा के बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ auth.js क्या है, ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाट इज auth.js। auth.js अब देखें एक लाइब्रेरी है जो वेब एपीआईज को इंटीग्रेट करते हुए मॉडर्न पाइथन के जो सॉरी टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के आपके फ्रेमवर्क से उसके अंदर आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या है, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी तो इट्स मीन कि हमें इंस्टॉलेशन भी करनी होगी इसकी कुछ, ठीक है, फिर उसको कुछ यूज़ करनी होगी, इसके कुछ अपने कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, एक पूरी लाइब्रेरी। अब हमें बताना है हम फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हमने फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ किया, Next.js का। अब Next.js के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन कमांड क्या है, npm install next auth, ठीक है। अच्छा जी, अब जहाँ पे अभी हमने देखा कि हमने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की है Next.auth की। अब कोई ये किसी के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया कि हम क्यों ना कस्टम बनाते हैं ऑथेंटिकेशन, जब लाइब्रेरी वाले बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? कस्टम अपनी ऑथेंटिकेशन होती, हमारी एपीआई चलती। किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया? उसके लिए डेटाबेस चाहिए होगी, ठीक है, नहीं आया किसी को क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको क्लियर करता हूँ। अगर हम कस्टम ऑथेंटिकेशन की तरफ जाएंगे तो उसमें हमें सबसे पहली बात हमें अपनी सारी एपीआईज बनानी पड़ेंगी, उसके बाद उसकी टेस्टिंग, उसके बाद उसकी मल्टीपल चीज़ें, ठीक है, डेटाबेस पीछे मैनेज करना होगा। अब किया जा सकता है, ये इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, मगर क्या है हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिनकी वजह से हम इन जो है लाइब्रेरीज की तरफ मूव कर जाते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हमारे पास डेटा प्राइवेसी का है। अब आपको पता है कि आपके कोई भी यूज़र है, जैसे आप हो या मैं हूं, मेरा जो आईडी और पासवर्ड यानी ईमेल और पासवर्ड है वो एक बहुत सिक्योर चीज़ है। मैं चाहूँगा कि वो किसी को मिल जाए। अब अगर मैं आप लोग के अगर हम अपने कस्टम डेटाबेसेस में यानी हम कस्टम ऑथ बनाएं, अपने डेटाबेसेस में हम उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो हम इतनी अच्छी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। हमारी क्या होगा, कोई भी एक आया, किसी ने भी एक जो है वो छोटा सा एक जो है अटैक किया और सारा डेटा चला गया। हम इतनी अच्छी जो है सिक्योरिटी इतने अच्छे लेवल पे नहीं प्रोवाइड कर सकते। अगर हम प्रोवाइड करने जाते हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, उसका हमें एक सॉल्यूशन मिल गया कि भाई आप कोई ऑथेंटिकेशन की लाइब्रेरीज यूज़ कर लो। इसमें हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज आती हैं, लेकिन इस टाइम पे जो आप लोग का लेवल है और उसको मैच करते हुए सबसे अच्छी लाइब्रेरी हमारे पास auth.js या फिर Next.auth जिसे कहेंगे, हमारे पास वो आ जाती है। अब ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास वो सारे काम हमारे ऑटोमेट कर देती है। लाइक आपको एपीआईज बनानी है, ये ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड आपको एपीआईज दे देगी। इसके अलावा लाइक आपको कस्टम फंक्शंस आपको बने हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपके पास सबसे बड़ा एक फैक्टर था कि आप जो है डेटा की जो सिक्योरिटी थी उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इस पे आपके पास जो है डेटा की सिक्योरिटी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हम कोड में जब हम जाएंगे तो मैं आप लोग को चीज़ें जो है बीच बीच में आके समझाता हूँ उनको। सर इसकी सर्विसेज फ्री है? जी, ये मेरे ख्याल से फ्री है जी, ये हमारे पास फ्री है। इसके अलावा कुछ सर्विसेज हैं जो पेड है, बट ये वाली हमारे पास फ्री है।
इस पे जितना हमारा काम है वो सब तो फ्री है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा स्क्रीन। क्या कह रहे हैं, ऑथेंटिकेशन की कमांड अभी इंस्टॉलेशन करी ना अपनी वजह से। npm install next auth @बीटा की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें बीटा वर्जन नहीं चाहिए। नेक्स्ट auth a u सर रहना इधर सामने एडेड बीटा लिखा भी लिखा हुआ आ रहा है। बीटा वर्जन नहीं चाहिए ना हमें, हम इनका कोर चाह रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एनवायरनमेंट सेट करने हैं। एनवायरनमेंट्स क्या है, आपकी env फाइल के अंदर कुछ इसके एनवायरनमेंट्स वेरिएबल बनेंगे लाइक auth secret करके। एक ये बिल्ट इन आपकी CLI के थ्रू बना के देगा, आप खुद नहीं बनाएंगे, ये auth.js आपकी एक खुद ये बनाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी एनवायरनमेंट वेरिएबल यानी env की फाइल के अंदर ऐड कर देगा auth secret के नाम से। उसके लिए भी एक कमांड है, क्या कमांड है, npx auth secrets। वो टास्क की बात है वो। अब ये आपसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या ठीक है। auth.js का एक वर्जन है स्पेसिफाई, वो बता रहे हैं इंस्टॉल करना है या नहीं, हमने कहा यस। ये इसकी कीमत कितनी है? अब देखें env.local की फाइल के अंदर आपके पास एक वेरिएबल बना auth secret के नाम का, जो बिल्ट इन आपके पास auth.js ने दिया है, ठीक है। आपने खुद से क्रिएट नहीं किया, सर, ये आपने जो इसकी delay- कमांड चलाई उसी ने ऐड कर दिया। अच्छा थोड़ा सा स्लो आ रहा है, मैं इसे लिखता हूँ खाली मुझे समझ आ। सही है जी। auth secret के भी आप जो auth.js यूज़ कर रहे हैं वो किन क्रीडेंशियल्स पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो यूज़र है जो आप अपने प्रोफाइल में यूज़ करना चाह रहे हैं इनकी सर्विसेज, उसकी क्रीडेंशियल होती है ना कि ये यूज़र है, इसको मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ जो इन सर्विस को एक्सेस करना चाह रहा है। अगर आप इनकी कोई पेड सर्विस लेते हैं तो वो भी इसी सीक्रेट के ऊपर एप्लीकेबल होगी। अच्छा .env.local क्या है पता है ना आप लोगों को, एनवायरनमेंट वेरिएबल, वो आपके सीक्रेट्स जो आप पब्लिकली कोड के अंदर शेयर नहीं कर सकते, लाइक आपकी कुछ API कीज हो गई, इस तरह के सीक्रेट्स हो गए, ठीक है। प्राइवेट चीज़ें सारी कहाँ पे आएंगी, आपकी .env.local की फाइल में। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, इंस्टॉलेशन आप लोग साथ साथ करते रहें, सबकी इंस्टॉलेशन होगी जिन जिनके पास इंटरनेट है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, आपको एक auth.js की फाइल बनानी है, ठीक है। उसके अंदर कुछ कोड करना है। अब वो कोड क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट हमें कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा उससे पहले हम फाइल बनाने से पहले एक फोल्डर बनाएंगे। अब हम लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं ना, एक लाइब्रेरी है, मल्टीपल लाइब्रेरी हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, एक लाइब्रेरी का अलग से फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे हमारी सारी लाइब्रेरीज आएंगी। तो हम ऐप के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे लिब के नाम का या लाइब्रेरी के नाम का, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं। अब फाइल का नाम देखें auth.ts ही होगा, ठीक है, नेम चेंज नहीं कर सकते आप। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ, आपको रूट के ऊपर अपनी क्या बनानी है, फाइल बनानी auth.ts के नाम से, और उसके अंदर ये कोड जस्ट अभी फिलहाल कॉपी पेस्ट कर दें। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, लाइन नंबर 1 हमने इंपोर्ट किया नेक्स्ट auth को, कहाँ से, next-auth से, ठीक है, जो अभी हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है वहाँ से हम क्या ले रहे हैं, next-auth का कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड, हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ हैंडलर्स। हैंडलर्स क्या है वो भी चल के देखते हैं। सेकंड, साइन इन, साइन आउट और ऑथ, ये 4 चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट कर कहाँ से रहे हैं, हम नेक्स्ट ऑथ का जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो हमारे पास कंपोनेंट है,
उसके अंदर ये चारों चीज़ें बनी हुई हैं। इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम अपने कस्टम कंपोनेंट्स बना के साइन इन साइन आउट हैंडलर्स और ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकें। ये सारी बिल्ट इन कहाँ से आपके पास आई? ऑथ जेएस या नेक्स्ट ऑथ की तरफ से। ठीक है, अब देखें थर्ड लाइन के अंदर यानी लाइन नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या आ रहा है? प्रोवाइडर्स। अभी प्रोवाइडर्स क्या है? आप कभी लॉगिन पेज पे आप आते हैं तो आप देखते हैं साइन इन विद गूगल, साइन इन विद गिटहब, फेसबुक, ट्विटर, मल्टीपल आपके पास प्रोवाइडर्स होते हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? साइन अप या साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, अब यही सारे प्रोवाइडर्स अगर आप गूगल या गिटहब यूज़ कर रहे हैं तो वो सारे प्रोवाइडर्स कहाँ पे आके स्टोर होंगे? इस प्रोवाइडर्स के एरे के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब वो कहते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब देखें क्या लिखा हुआ है? ऐड राउट हैंडलर। आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं ना, देखिए बिल्कुल क्लियर वे में डिफाइन किया हुआ है। अब क्या है? ऐड अ राउट हैंडलर अंडर स्लैश ऐप स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश नेक्स्ट का एक डायनामिक इन्होंने क्या बनाया हुआ है? फोल्डर। तो हम एक काम करते हैं, ऐप के फोल्डर के अंदर एक एपीआई का फोल्डर बनाएंगे। इस एपीआई के फोल्डर के अंदर हमारे पास ऑथ का फोल्डर होगा। इस ऑथ के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक डायनामिक पाथ होगा डॉट 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 नेक्स्ट ऑथ का, और इस नेक्स्ट ऑथ के अंदर हमारे पास एक फाइल होगी राउट डॉट टीएस। ये सारा फाइल स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, अब ये क्यों किया आपने? देखिए हम एपीआई यूज़ करेंगे और जेएस की। सबसे पहली चीज़ तो हमने एपीआई का फोल्डर बनाया। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? ऑथेंटिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एपीआई के अंदर कौन क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं? ऑथेंटिकेशन की एपीआई है, तो हमने उसका भी एक फोल्डर बना लिया। उसके अंदर अब आपका डायनामिक नेक्स्ट ऑथ का एक क्या बना हुआ है? फोल्डर है। अभी डायनामिक क्यों है? आपकी जो पूरी प्रोफाइल है यानी जो भी आपकी ऐप है वो डायनेमिकली वर्क कर रही होती है। दैट्स वाई हमने इस पे एक डायनेमिक भी बना ली। अब क्या करना था? हमें एक राउट हैंडलर ऐड करना था, तो हमने राउट डॉट टीएस के नाम से एक फाइल बना ली। अभी क्लियर है यहाँ तक? अब इसके अंदर वही कोड जो उन्होंने लिखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये एरर आ रहा है, हमें अपनी इंपोर्ट को सही करना पड़ेगा। लाइब्रेरी के फोल्डर से हम ऑथ डॉट टीएस से जाएंगे, ऐप के अंदर ले। सर तो आएंगे ना? आगे हाँ भाई। तो ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम जो हैंडलर को अभी एक्सपोर्ट कर रहे थे कहाँ से? हम ऑथ डॉट जेएस से जो अभी हैंडलर एक्सपोर्ट कर रहे थे वो हम इंपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? राउट डॉट टीएस के अंदर। क्यों कर रहे हैं? अब जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन के राउट्स होंगे, आपकी वेबसाइट के राउट्स होंगे, मल्टीपल पेजेस होंगे, वो सारे हैंडल कहाँ से होंगे? अब इस फाइल से। ठीक है, यहाँ से हमने हैंडलर इंपोर्ट किया। अब दूसरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट क्या चीज़ कर रहे हैं हम? गेट और पोस्ट को हम हैंडलर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। अब हम अगर चाहें तो यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? हम कंपोनेंट्स बना लें, ठीक है, और उसको यूज़ करें। तो इसलिए हम गेट और पोस्ट के जो हमारे पास मेथड्स हैं इनको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यूज़ कहाँ करेंगे वो भी देखते हैं। अच्छा जी, अभी तक बहुत सारी फाइल्स बनाई आप लोग के लिए, जिसमें आपने बोला कि ये फाइल्स और ये फोल्डर्स इतनी हम लंबी क्यों कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली ये हम इस वजह से कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए हमने क्या किया, एक लाइब्रेरी को यूज़ किया है जो कि है ऑथ जेएस या फिर नेक्स्ट ऑथ जिसे हम कहते हैं। अच्छा, अब हर किसी का काम करने का स्टाइल अलग अलग होता है। अब मैं किसी तरह से कोड करूँगा, हमजा भाई अलग तरह से कोड करेंगे, अनस भाई अलग तरह से, आप लोग अलग अलग तरह से। अब क्या इशू है कि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी कोई भी डेवलपर यूज़ कर रहा है और लाइब्रेरी ने किसी तरह से दिया हुआ है, डेवलपर किसी तरह से यूज़ कर रहा है, चल सकता है काम? नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या किया, लाइब्रेरी ने हमें कुछ एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि भाई आपने कोई भी काम करना है, इस स्ट्रक्चर को कुछ भी हो जाए फॉलो ज़रूर करना है। अब उसके अंदर
सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से अपनी सारी चीज़ें हटाता हूँ एंड आप लोग को चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ऐप के अंदर आए तो ऐप के अंदर हम लोग ने एक फोल्डर बनाया लिप का। अब लिप के अंदर हम लोग ने लिप ही क्यों चूज किया? हम चाहते हैं कुछ और चूज कर लेते, लिप के अंदर ना यूज करते। हम लोग ने फोल्डर वाइज इस वजह से रखा ताकि हमारा कोड सारा स्ट्रक्चर्ड रहे, इस वजह से सिर्फ हमने जो है इसको फोल्डर में रखा। अदरवाइज हम इसको ऑथ को कहीं पे भी रख देते और हम लोग इंपोर्ट कर लेते, ये हमारे पास चल जाता। अब बेसिकली अगर हम लिब के अंदर जाएं और auth.ts के अंदर जाएं तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो हमने लाइब्रेरी यूज की है, नेक्स्ट ऑथ यूज की है। नेक्स्ट ऑथ से हम लोग कुछ फंक्शंस ले रहे हैं, हैंडलर, साइन इन, साइन आउट और ऑथ। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑथ के अंदर से हम लोग ये कुछ फंक्शंस ले रहे हैं। अब बेसिकली अगर मैं इसका एक छोटा सा आपको वर्जन दिखाऊं ये किस तरह से हो रहा है, ये तो हो डीस्ट्रक्चरिंग रही है, बट मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से हो रही है। इन्होंने सिंपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस तरह किया हुआ है, नेक्स्ट ऑथ डॉट, अब डॉट लगा के इसके अंदर से जो भी रिटर्न हो रहा था हमने क्या किया, रिटर्न क्या क्या करा रहा था ये फंक्शन, हैंडलर, साइन इन, साइन आउट और ऑथ, ये चीजें ये हमारा ये फंक्शन रिटर्न करा रहा था। हमने क्या किया, उन चीजों को अलग से निकाल लिया ताकि हमें अब हर बार जो है वो लंबे तरीके से नहीं यूज करना पड़े। हमने क्या किया, अब हमने हैंडलर्स को, साइन इन, साइन आउट और ऑथ, इन सबको अलग से एक्सपोर्ट करा दिया। अब क्या हुआ, जो भी हमारी ऐप के अंदर एक्शंस परफॉर्म होंगे वो अब हमारे इन फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म होंगे, लाइक हैंडलर, साइन इन, साइन आउट और ऑथ। ठीक है, समझ आ गया ये फाइल हमने क्यों बनाई, इसमें ये हमने क्या काम किया, क्लियर है? अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोग बाहर चलते हैं और हम लोग ने देखा भाई, इसके बाद हमने एक फोल्डर बनाया एपीआई का। अब एपीआई के फोल्डर से तो थोड़ा वाकिफ है आप लोग, ठीक। अच्छा, अब हम लोग ने यहाँ पे जो भी हमने काम करना था वो अब हमने एपीआई के फोल्डर के अंदर किया। एपीआई का फोल्डर बनाया, उसके अंदर हम लोग ने दो और फोल्डर बनाए। अब ये फोल्डर्स क्यों बनाए, आप बेसिकली ये सिर्फ हमने अपने कोड को जो है स्ट्रक्चर्ड वाइज प्रॉपर वे में लाने के लिए बनाए हैं। और एपीआईज आपको पता है हमारे पास मल्टीपल टाइप की हो सकती है, हो सकता है किसी प्रोडक्ट की एपीआई हो, ई कॉमर्स सिस्टम बना रहे हैं ना अभी आप लोग, मार्केट प्लेस है जो आप लोग हैकाथॉन 3 के अंदर, उसके अंदर जो है प्रोडक्ट की भी एपीआई हो सकती है, ऑथेंटिकेशन की भी एपीआई हो सकती है, फिर पेमेंट गेटवे की भी एपीआई हो सकती है, शिपमेंट की भी, कितनी सारी एपीआई हो सकती है। अब उसको अगर आप इस तरह route.ts करते रहेंगे तो नॉर्मल वे में वो चलेगा सही से नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा और ना वो हमारी जो है नेक्स्ट के जो हमारे रूल्स हैं उनके ऊपर अप्लाई हो। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, ऑथ का एक फोल्डर बनाया कि भाई हम किसकी एपीआई बनाने जा रहे हैं, ऑथ की। इसके बाद अब ये जो एक दूसरा फोल्डर आया जो डायनामिक फोल्डर, जिसके बारे में हमजा भाई ने भी बताया, ये हमें जो है नेक्स्ट ऑथ ने बोला कि ये आप बनाओ। क्यों बनाना है, क्योंकि जो पीछे से कॉन्फ़िगरेशन हमें हुई भी मिली है वो हमें थोड़ी सी इस हिसाब से मिली है कि हम लोग उसको इस फोल्डर स्ट्रक्चर को यूज करें। ठीक है, उसके अंदर हम लोग ने क्या किया, route.ts को यूज किया और route.ts के अंदर सबसे पहले आपको याद है auth.ts के अंदर हमने क्या क्या एक्सपोर्ट किया था, हैंडलर्स, साइन इन, साइन आउट और ऑथ। ऑथ। हमने यहाँ पे आके क्या यूज किया, ऐप के अंदर एपीआई के अंदर। एपीआई आपको पता है क्या चीज होती है हमारी, या तो गेट की रिक्वेस्ट हो गई, पोस्ट की रिक्वेस्ट हो गई, पुट की रिक्वेस्ट हो गई और डिलीट की, क्या होते हैं, CRUD ऑपरेशंस। अब हमें ये पता है कि जो हमारी जो नेक्स्ट ऑथ है या auth.js, उस लाइब्रेरी ने जो भी CRUD ऑपरेशंस है वो सारे किसके अंदर रख के भेजे हुए हैं, हैंडलर्स के अंदर। और हमने हैंडलर्स को कहाँ पे असाइन कर दिए सारी चीजों को, route.ts के अंदर, ताकि हमारा जो भी गेट और पोस्ट हैंडलर्स हैं वो प्रॉपर स्ट्रक्चर हो जाए और हमारी जो है नेक्स्ट ऑथ की जो भी लाइब्रेरी है उसके साथ भी अलाइन हो जाए। क्लियर है यहाँ तक, ऑल गुड? अब आगे बढ़ते हैं। सर जूम करते हैं थोड़ा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मिडल वेयर ऐड करना है।
अब ये मिडल वेयर क्या चीज़ है? कैमरे में नहीं दिख रहा। चश्मे से नज़र तुम्हारे बराबर ही नज़र आई मुझे, जितना आपको नज़र उतने में दूरबीन थोड़े लगाई मैंने। अच्छा, चश्मे लगाते हैं लोग, बोलते पता नहीं हमें ज़्यादा नज़र आता है। अबे ये नॉर्मल स्किन से नजर आता है हमको, इसलिए चश्मे पे एक्स्ट्रा देखने के लिए चश्मे नहीं पहनते। उसकी दूरबीन होती है। अच्छा जी, इसके बाद जो स्टेप था हमारे पास मिडिल वेयर का, वो वाला स्टेप अभी मैंने स्टॉप करा है, क्योंकि मिडिल वेयर खुद थ्योरेटिकल टॉपिक है बहुत बड़ा, उसको अभी हम स्टॉप करते हैं। अभी के लिए हम जो है सिंपल साइन इन साइन आउट करते हैं, देन फिर उसके बाद हम लोग आपको मिडिल वेयर भी बता देंगे, तो हमारे पास साइन इन साइन आउट मौजूद होगा। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ऐप के अंदर आए, अब हमने क्या करना है, साइन इन साइन आउट बनाना है। अब हमने अपने कंपोनेंट्स बनाने हैं जिसके थ्रू हमारा सारा का सारा काम। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे क्या कराते हैं, ऐप के अंदर हम लोग आए और यहाँ पे हमने क्या किया, कंपोनेंट्स। सबसे पहले हमने अपना एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स के नाम से, एंड देन इसके बाद हमने इसके अंदर एक फोल्डर और बनाना है लॉगिन के, ताकि कंपोनेंट्स हैं, किसके कंपोनेंट्स हैं, लॉगिन के। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक और फोल्डर बना दिया लॉगिन का। सिंपल, ये दो फोल्डर समझ आए क्यों बनाए, या ये क्लियर नहीं है? कितनों को क्लियर है और कितनों को नहीं है भाई? अच्छा, सिंपल, ये दो फोल्डर्स हम लोग ने अपने सिर्फ कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए ही बनाए हैं। ज्यादातर फोल्डर्स हमारे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए ही यूज हो रहे होते हैं, अदरवाइज हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट हमारा वो कोड, हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो नहीं हो पाएंगी। इस वजह से सिर्फ हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे ये फोल्डर्स बनाए। अब इसके अंदर हम लोग ने एक बनाया लॉगिन का फोल्डर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, समझ आ गया? कितनों ने इम्प्लीमेंट किया यहाँ तक का, अभी तक का? बाकी भी इम्प्लीमेंट कर लें। 2 मिनट का ब्रेक है, देन फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, हम लॉगिन कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अभी तक कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर लॉगिन बनाया। अब इसके अंदर मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूँ, लॉगिन डॉट TSX। ठीक है, लॉजिक डॉट TSX हो गया, सॉरी, लॉगिन डॉट TSX। ठीक है, अब जो भी मेरा लॉगिन का कोड होगा वो सारा मेरा कहाँ पे होगा, कंपोनेंट लॉगिन, और उसके अंदर लॉगिन डॉट TSX। स्पेलिंग गलत लिख दिया आपने, लॉजिक लिख दिया। वो मैं पहले ही कर चुका, यहाँ से थोड़ी देर में जा रहा है। तो बहुत देर। अच्छा जी, सर कंपोनेंट की स्पेलिंग गलत है। सही है ना? अच्छा, कंपोनेंट। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सारा कुछ हमारा कहाँ पे चल रहा होगा, कंपोनेंट स्लैश लॉगिन डॉट TSX। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या होगा हमारे पास, हम ये इस फंक्शन से क्या काम कराना चाह रहे हैं, लॉगिन। तो लॉगिन, ये तो स्लो है वो। ठीक है, सही है, लॉगिन ऑथ, और ये मैंने क्या किया, अपना एक फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर मैंने कुछ भी काम करना है, अगर लॉजिकल करना है तो रिटर्न से ऊपर, और अगर कोई लाइक HTML वाला काम करना है तो मैंने कहा करना है, रिटर्न के बाद। मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न, और रिटर्न के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक H1 लगा लिया, हेलो फ्रॉम लॉगिन। सिंपल बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे ताकि आप लोग को समझ आता रहे और हम इम्प्लीमेंट भी करते रहे साथ साथ। ठीक है, अभी के लिए मैंने क्या किया है, एक लॉगिन का कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, क्लियर है इस कंपोनेंट में? कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ आई हो इस कंपोनेंट में? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी ऐप के अंदर जाएंगे, हमने इस कंपोनेंट को रेंडर भी तो कराना है ना, दिखाना है, तो वो हम कैसे दिखाएंगे, हमें ऐप के अंदर जाना होगा, page.tsx, और ये जो हमारे पास जो पुराना कोड है, हम इस सब को क्या कर देंगे, रिमूव।
थोड़ा सा डिले है, थोड़ा नहीं कहते इसको। एक सेकंड डिले को देखते हैं। बड़ी अच्छी बात थी, बेचारा रोज उसके लिए बाहर खड़ा हुआ है। सर फट रहा है, क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है। इस बात है उसको छोड़िए, वो दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं मोबाइल लेके अपना, छोटा सा मोबाइल यार दो दो तीस मिनट करा वो कहाँ से मुड़ के रहा है सिंपल पेज डॉट tsx जो हमारा मेन फंक्शन था, मैंने लिया था इसमें जेविस में एडमिशन लिया था इसमें लिया था अपना ग्रीन में मेरे को बहुत पसंद है ये, अब छोड़ दिया है, अब कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ यार, लेकिन बिजनेस प्रोग्राम चल रहा है, आप दिन में दो अच्छा। पढ़ाई होती है बंदा कहाँ से। अब सिंपल हमने क्या करना है, अपने जो भी हमने कंपोनेंट बनाया है हमारे ऑथ का, हमने उसको क्या करना है अपने पेज डॉट tsx में जाके यूज करना है। अच्छा, हमारा कंपोनेंट किस नेम से था? इसमें ये लॉगिन ऑथ। सिंपल मैंने क्या किया, लॉगिन ऑथ को यूज कर लिया। अच्छा, अब अगर एक काम करते हैं, जाके जो है सबसे पहले लोकल होस्ट पे चेक करते हैं कि हमारे पास आया या नहीं आया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लॉगिन, हेलो फ्रॉम लॉगिन। कंसोल है, छोड़ दो इसको। अच्छा, अभी के लिए हमने सिर्फ एक कंपोनेंट बनाया जिसमें हमने हेलो हेलो सब कुछ कर लिया, सिर्फ सेटअप कर लिया हमने। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग जो ऑथेंटिकेशन कराने वाले हो हम किसके थ्रू कराने वाले हैं। अभी के लिए हम लोग एक आपको प्रोवाइडर यूज कराएंगे, लाइक गिटहब हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर गूगल, जो हमारे पास आपने देखा होगा ना मल्टीपल जगहों पे कि हमारे पास ये प्रोवाइडर्स मौजूद है, उनके थ्रू आप लॉगिन कर लें। तो हम लोग अभी वही करने वाले हैं। हम लोग कौन से यूज करने वाले हैं? गिटहब। हम लोग कराएंगे आप लोग को गिटहब के थ्रू ऑथेंटिकेशन। सिंपल, गिटहब के लिए अभी हमें जाने के लिए, गिटहब को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक गिटहब का जो है सीक्रेट टोकन लाना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम इसको पॉसिबल करा सकते हैं। मुझे भाई अच्छा जी, अभी जैसे हमने देखा एक सीक्रेट टोकन हम किसका पहले लेके आए? ऑथ का। ठीक है, अब गिटहब प्रोवाइडर को यूज़ करने के लिए, ताकि जब भी कोई यूज़र आपकी एप्लीकेशन पे आता है और वो साइन इन विद गिटहब करके एक्सेस कर ले अपनी एप्लीकेशन को, उसको इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको गिटहब से भी कुछ सीक्रेट्स लाने पड़ेंगे। अब वो सीक्रेट्स मिलेंगे कहाँ से? आप आ जाएं गिटहब पे, आ जाएं अपनी प्रोफाइल पे, github.com अपनी प्रोफाइल पे आ जाए। यहाँ पे देखें लास्ट के अंदर होगा डेवलपर्स, चोरी हो गई। सही है। आप अपनी प्रोफाइल में हैं, उसके अंदर सेटिंग्स के अंदर है, इसके अंदर लास्ट के अंदर आपके पास क्या है? डेवलपर सेटिंग। सही है। अब हम इस डेवलपर सेटिंग को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड पे आपके पास दूसरा ऑप्शन है OAuth एप्स। ठीक है, OAuth एप्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे अभी हमारी कोई भी एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं है, यानी कोई यूज़ नहीं हो रही। हम एक काम करते हैं, एक जनरेट करते हैं न्यू ऐप। न्यू OAuth ऐप पे अभी सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एप्लीकेशन का नाम। एप्लीकेशन का नाम जो भी आप रखना चाह रहे हैं कि आपको याद रहे। ठीक है, सेकेंड चीज़, अच्छा रिपीट कर देते हैं। आपको गिटहब की जो सीक्रेट्स है उसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप गिटहब की अपनी प्रोफाइल पे आ जाएं।
उसके बाद सेटिंग्स के अंदर आएंगे, अपनी प्रोफाइल की क्लिक करके स्क्रॉल करके सेटिंग आएगा आपकी राइट हैंड पे। देन लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे लास्ट के अंदर आपके पास क्या होगा, डेवलपर सेटिंग्स। डेवलपर सेटिंग्स के अंदर आपके पास एक और ऑप्शन होगा ओ ऑथ एप्स, ठीक है। ओ ऑथ एप्स के अंदर आपको क्या करना है, न्यू ऐप को क्या करना है, रजिस्टर करना है अपनी गिटहब के अंदर। देन अब ये आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन का नाम, आप देखें जब भी करते हैं साइन इन विद गिटहब पे करते हैं तो एक लेफ्ट हैंड पे आपको बता रहा होता है ये एप्लीकेशन का नाम क्या है, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस होती हैं, ठीक है। वो आपसे क्या क्या चीज़ें एक्सेस करना चाह रहा है, ये सारी आ रही होती है ना। तो यही चीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। हमने एप्लीकेशन का नाम बता दिया, नेक्स्ट जेएस। और अब होम पेज यूआरएल, अब हमारी कोई डोमेन तो हमने ही नहीं खरीदी थी, नहीं है ना, हम लोकल पे चला रहे हैं। तो हमारा होम पेज का यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट 3000, ठीक है। एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन, ये क्या है, ये आप कुछ भी ऐड कर लें कि भाई आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है, हमने जस्ट हेलो कर लिया। अब कॉल बैक यूआरएल, ये क्या चीज़ है, इसको देखने के लिए हम आएंगे ऑथ जेएस की वेबसाइट पे। नई क्लास अब देखें कॉल बैक यूआरएल को जब आप डाल रहे हैं उसके लिए आप आए auth.js के अंदर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप नेक्स्ट स्टेप पे हैं, ओ ऑथ के ऊपर स्टेप पे आ जाए। ओ ऑथ के स्टेप पे जब आएंगे तो ये आपसे प्रोवाइडर्स मल्टीपल शो करेगा, कौन से प्रोवाइडर को आप यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कौन सा प्रोवाइडर यूज़ किया, गिटहब प्रोवाइडर, ठीक है। हम यहाँ आ गए। अब देखिए ये दिखा रहा है हमारा कॉल बैक यूआरएल होगा क्या। सबसे पहले तो आपका ओरिजिन हमारा क्या है, लोकल होस्ट 3000। उसके बाद आप कहाँ पे, एपीआई के फोल्डर के अंदर, एपीआई के बाद ऑथ, देन ये यूआरएल हम पेस्ट कर देंगे। सेटिंग्स के अंदर गए, सेटिंग्स के अंदर बिल्कुल एंड के अंदर हमारे पास क्या एक ऑप्शन आ गया, डेवलपर सेटिंग। डेवलपर सेटिंग के अंदर और इसके अंदर हमारे पास पहली दूसरा ऑप्शन है ओ ऑथ एप्स। हम लोग ऑथेंटिकेशन करा रहे हैं, ओ ऑथ हम लोग यूज कर रहे हैं। ओ ऑथ आपको बताएंगे बाद में क्या होता है, बट हम लोग ऑथेंटिकेशन करा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर आए, नीचे हमने एक अपनी एक ऐप क्रिएट कर ली, न्यू ओ ऑथ ऐप। जब हमने क्रिएट की तो वो हमें कुछ इस तरह के पेज पे ले आया जहाँ पे उसने हमसे पूछा भाई आप जो ऐप रजिस्टर कराना चाह रहे हो, यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हो, उस ऐप का नेम क्या है। हमने यहाँ पे नेम क्या लिखा, Next.js ऑथ। दूसरी चीज उसने बोला भाई होम पेज का आपका यूआरएल क्या है, आप कहाँ से इसको एक्सेस कर रहे हो। हमने कोई डोमेन बाय की अभी तक नहीं की। हम कहाँ पे काम करते हैं, सारा लोकल होस्ट 3000। अब कोई लोकल होस्ट 3001 पे कर रहा होगा या 2 पे 3 पे, तो आपका जो उस टाइम पे लोकल होस्ट चल रहा होगा आपने वही वाला लोकल होस्ट यहाँ पे डालना है। अभी के लिए मेरे पास लोकल होस्ट कौन सा चल रहा था, 3000, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, लोकल होस्ट 3000। इसके बाद हमारे पास क्या आई, तीसरी चीज एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन। भाई इस ऐप में क्या है यूजर को बताना है। हमने क्या किया, वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है बट हमने फिर भी क्या किया, एक डिस्क्रिप्शन डाल दी, क्या, हेलो। आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास आता है कॉल बैक यूआरएल, जिसको अभी अभी हम लोग ने बनाया है। सही हो गई अच्छा जी, अब कॉल बैक यूआरएल क्या है भाई, कॉल बैक यूआरएल, कॉल बैक यूआरएल सिंपल, इसको हमें अगर यूज करना है यानी इसमें क्या वैल्यू जाएगी, उसके लिए हमने क्या किया, auth.js की वेबसाइट पे आए और हमने यहाँ पे अभी तक हमने क्या स्टेप कर लिया था,
पहला स्टेप हम लोग ने इंस्टॉलेशन कर ली, सेटअप कर ली भैया हमने बेसिक। इसके बाद हम लोग आए ऑथेंटिकेशन करा, ऑथेंटिकेशन है उसके अंदर ओ ऑथ के अंदर हम लोग आए तो इसने हमें बताया कि भाई आपके पास कुछ ये चंद एप्स हैं जिनके थ्रू जो है आप लोग अपनी ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करा सकते हैं। हमारे पास हमने क्या चूज की थी, गिटहब। हमने क्या किया, गिटहब पे क्लिक कर दिया। अब जब हम लोग गिटहब के अंदर आए तो हमारे पास ये एक Next.js के लिए एक कॉल बैक URL इसने हमें बता दिया। सबसे पहले इसने हमें बताया कि भाई आपका ओरिजिन आएगा, उसके बाद /API/auth/callback/github। अब बाकी का अगर URL समझ आ रहा है, ठीक है, URL है। ये ओरिजिन क्या है? ये ओरिजिन वो है जिसके अंदर आपका जो होम पेज का URL होगा, लाइक जो आपका डोमेन URL होगा, आप वो डालेंगे जिसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे हैं। अभी के लिए हम किससे एक्सेस कर रहे थे, लोकल होस्ट 3000। हमने क्या किया, अपनी ऐप में आके क्या किया, लोकल होस्ट 3000/API/auth/callback/github ये हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक सेटअप हो गया, क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक अच्छा, अभी के तौर पे हम डिवाइस फ्लो को इनेबल नहीं कर रहे, ठीक है? क्यों नहीं कर रहे? देखें, ये क्या है, कुछ ऑथराइजेशन आपसे पूछेगा, उसको हम थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी आप एप्लीकेशन रजिस्टर कर लें। अब देखें, एप्लीकेशन आपने रजिस्टर कर दी। अब यहाँ पे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स। अब इसको आप अपनी .env.local की फाइल में ऐड कर लें, क्लाइंट आईडी का एक वेरिएबल बना लें और वहाँ पे आईडीज दे दें। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है हमने .env.local आपको पता है हमने यूज की हुई है। अब इसके अंदर हम जो है गिटहब URL, गिटहब ID हम ये चीजें नहीं यूज कर सकते। हमें कुछ स्पेसिफिक नाम ही यूज करने पड़ेंगे जो कि हमें किसने प्रोवाइड किए हुए हो, Next.auth ने, जिसके ऊपर Next.auth कंपैटिबल हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, Next.auth को यूज कर रहे हैं। तो Next.auth पे जहां पे आप गिटहब पे आपने क्लिक किया था अपने प्रोवाइडर पे, उसी पे जरा सा नीचे आएंगे तो आपको जो है आपके जो है वो नाम मिल जाएंगे कि भाई गिटहब ID चाहिए और गिटहब सीक्रेट चाहिए आपको। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, सिंपल। और गिटहब ID पे हम क्या करेंगे, अपनी जाएंगे और ये हमारे पास क्लाइंट ID, ये हमारे पास जो क्लाइंट ID ये हमारे पास कहाँ आ जाएगी, गिटहब ID के अंदर। हमने क्या किया, डबल कोटेशन लगाया क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, हमने उसके अंदर वो रख दिया। अब जो क्लाइंट सीक्रेट होता है, ये सबका सीक्रेट होता है। सिर्फ सिंपल मैं क्या करूंगा, जनरेट न्यू सीक्रेट जी। सिंपल मैंने क्या किया, अपनी जो भी मेरी आईडी थी, क्लाइंट सीक्रेट था मेरा, जो मैंने जनरेट किया था, आपको भी क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। मैंने ये जनरेट किया और आके मैंने क्या किया, पेस्ट कर अपने पास यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल। यहाँ तक अभी तक हमने क्या किया, हमने बेसिक जो है वो अपनी ऑथ की जो है सेटअप किया, जिसमें हमने Next.auth को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उसकी APIs थोड़ी बहुत जो भी था हमने वो फंक्शंस बनाए। इसके बाद हमने अपना जो भी हमने प्रोवाइडर यूज करना था उसको भी हमने सेटअप कर लिया। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हम लोग जो है अपने पास यूजर को साइन इन करें। ठीक है ना भाई, हमजा भाई? अच्छा, अब एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया कि हम लोग को एक प्रोवाइडर हमने यहाँ पे बनाया। अगर मैं आपको जरा सा ऊपर जाऊँ, एक auth.ts, याद है प्रोवाइडर्स की एरे आपको हमजा भाई ने बताई थी कि हम इसमें कुछ आगे जाके डालेंगे। अब यहाँ पे हमने जो है अपनी प्रोवाइडर्स की एरे में जो है वो अपनी वैल्यूज डालेंगे। इसके अंदर इसके अंदर सबसे पहले अभी हम कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, गिटहब प्रोवाइडर, तो उसको हम पहले इंपोर्ट करेंगे।
गिटहब प्रोवाइडर का एक कंपोनेंट है, उसको हम इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे? देखें, गिटहब प्रोवाइडर कैपिटल जी, गिटहब बहुत डिले आ रहा है, इसके लिए कंफ्यूजन हो रही है। अंकल सही कह रहे हैं। हाँ नहीं यार, वो कुछ और बता तो वहाँ से चेंज हो जाता है। तो नीचे क्या होता है टाइटल क्या मतलब? होपफुली अब जो है आपके पास इतना डिले नहीं आएगा, वाईफाई अगेन चेंज करेंगे। अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग auth.ts के अंदर थे। हमने क्या किया है, एक प्रोवाइडर यूज किया है, गिटहब प्रोवाइडर। अब हमें नेक्स्ट ऑथ को भी तो बताना है भाई कि हम गिटहब प्रोवाइडर को यूज कर रहे हैं। सिंपल हमने क्या किया, गिटहब प्रोवाइडर फ्रॉम नेक्स्ट auth ये आखिरी स्लैश क्लास में कोई लड़के ने बताया प्रोवाइडर, ये चीज़ और को इसके डाउन अंदर करके हमारे रखो। पास आता है देखो क्लियर कितना नजर आ रहा है। हमने क्या सारी ये क्या वीडियो किया, बेकार गई हमारे है। गिटहब प्रोवाइडर जो भी हमारे पास गिटहब का प्रोवाइडर था वो हमने नेक्स्ट ऑथ के थ्रू इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी ये जो प्रोवाइडर्स की एरे है इसके अंदर आएंगे और सिंपल हमने क्या किया, जो हमने फंक्शन इंपोर्ट किया था उस फंक्शन को हम लेंगे। इसके बाद अब हमने क्या करना है, तो पता है हमने 2 सीक्रेट्स भी यूज किए थे, गिटहब ने हमें 2 सीक्रेट्स दिए थे, और वो हमने क्या करना है auth.js को भी तो देने, ताकि मेरी जो गिटहब प्रोफाइल है यानी जो भी मेरा गिटहब का है अकाउंट, वो किससे कनेक्ट हो जाए, auth.js की इस लाइब्रेरी से, ताकि मेरी ये दोनों सिंक्रोनाइज हो और ताकि मेरे पास साइन इन साइन आउट हो सके। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, क्लाइंट आईडी, और क्लाइंट आईडी मेरे पास कहाँ से आएगी, या तो मैं क्या करता, जो मैंने env के अंदर मैंने क्लाइंट आईडी रखी थी, मैं उसको क्या करता यहाँ पे आके एज अ स्ट्रिंग पास कर देता, बट हम वो पास नहीं करते क्योंकि हमारे पास अगेन सिक्योरिटी का इशू आएगा और ना वो बेस्ट प्रैक्टिस है। सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोसेस डॉट env डॉट, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी जाऊंगा डॉट env डॉट लोकल के अंदर और अपनी ऐसा स्लो ही पढ़ा दो यार, कुछ पढ़ा दो यार। टाइम क्या हो रहा है? अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने पास जो है पर्सनल लगा लिया। अब एसएमडी से इशू है ये वाला। अच्छा, हमने क्या किया, हमें क्या करना है, क्लाइंट आईडी को क्लाइंट आईडी में पास करना है। हमारे पास जो गिटहब आईडी थी वो क्या हमारी क्लाइंट आईडी थी, यस हमारी वो दोनों आईडी सेम थी। हम क्या करेंगे, सिंपल प्रोसेस डॉट env डॉट auth गिटहब आईडी कॉम। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, हमारे पास क्लाइंट आईडी, हमारे पास जो भी env के अंदर हमारी थी वो हमारे पास क्लाइंट आईडी के अंदर आ जाएगी। इसके बाद हमने दूसरी चीज भी रखी थी, एक थी क्लाइंट सीक्रेट। क्लाइंट सीक्रेट कैसे आएगा, वो भी प्रोसेस डॉट env डॉट, एक सेकेंड, हमने क्या किया, यहाँ से auth गिटहब सीक्रेट्स और हमने वो यहाँ पे पास कर दिया। यार सर थोड़ा थोड़ा पढ़ा के ना सर खुद ही डिले करते हैं, फिर सही होगा। नहीं बस स्क्रीन देख के दबा बता दे। हाँ नहीं एक दफा असेंबली पे देख के बता इससे अच्छा क्लास खत्म कर देंगे। अच्छा, सर एक दफा असेंबली पे देख के भी बताते हैं सर, असेंबली पे खोल के सर असेंबली भी बता दें। सर मेहनत ज़ाया हो रही है ज़ाया नहीं हो रही, डिले हो रही है। उसकी। नहीं ज़ाया तो नहीं हो रही है। स्पीड सिंपल, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा था जिसको मैंने सिंपल एक चेक से हटा दिया, जो कि एरर क्या था,
जो इसके अंदर टाइप स्ट्रिंग ही असाइन हो सकती है, नल नहीं हो सकता है भाई env के अंदर रियली वैल्यू ना हो, तो मैंने उसको सिंपल और करके या तो ये हो या तो ये हो, ठीक है। ये आपने टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है, टाइप स्क्रिप्ट वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या किया, अपना प्रोवाइडर बना लिया, प्रोवाइडर को अपने और जेएस के अंदर इम्प्लीमेंट भी कर दिए। अब सिंपल हमने क्या करना है, अपना कंपोनेंट बनाना है और हमने क्या करना है, उसको लॉगिन कराना है। सिंपल एक बटन बना लेते हैं, साइन इन। अब जो हमारा असल काम होगा वो क्या कौन कर रहा होगा, ये बटन। अच्छा जी, अब हम जरा सा आके देख लें कि हमारे पास क्या ये बटन चल रहा है या नहीं। सिंपल एक काम करते हैं, हम लोग एक चीज और क्लियर कर देते हैं यहाँ से, बस ठीक है। ये अब आप लोग को एक साइन इन का बटन दिख रहा है टॉप पे, इसको भी जूम कर लेते हैं। अभी जूम हो नहीं दिख रहा बटन, बटन तो बढ़ गया सर, गया बटन। डिलीट हो गया। जूम बहुत हो गया, जूम वाला प्रोग्राम तो बढ़ वो गया। आ गया। ठीक है। ये हमारे पास एक साइन इन का बटन टॉप पे हमारे पास आ रहा है। इसको सबसे पहले थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिख जाए, देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे मूव करेंगे। सिंपल क्लास नेम बीजी ब्लैक, पैडिंग 5 की डाल लेते हैं, राउंडेड एलजी कर लेते हैं, सिंपल बस ठीक है, काफी हमारे टेक्स्ट हम कर देते हैं वही, ठीक है। बहुत आला बटन वो बटन है, ठीक है। ये बटन है जो कि हमारे लिए साइन इन करेगा। अच्छा, अभी के लिए हमने क्लिक किया और अभी साइन इन। अब हमने क्या करना है, सिंपल अब हमने अपने फंक्शन को यूज करना है और हमने क्या कर देना है, यूज कर देना है। अच्छा, अब आपको पता है हमने यहाँ पे क्या कराना है, साइन इन, ठीक है। और आपको याद होगा auth.ts के अंदर से हमने क्या क्या चीजें निकाली थी, साइन इन, एंटर, साइन आउट और ऑथ। यहाँ पे हमें क्या चीज की जरूरत है, साइन इन। यूज करते हैं हम यहाँ पे अपनी साइन इन। अच्छा, सबसे पहले अब हमने क्या करना है, एक बटन है, बटन के पास हम क्या चाह रहे हैं, बटन पे क्लिक हो तो एक फंक्शन क्लिक चले, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट, ठीक है। ये वाला फंक्शन पता है ना, कौन सा फंक्शन बनेगा, हैंडल क्लिक, ठीक है। हैंडल क्लिक एक फंक्शन बना रहा हूं मैं। सर थोड़ा सा, सर एक मिनट, सर स्क्रीन देखिए। हाँ। ठीक है, ये अभी के लिए हमने क्या किया, ये हमने एक फंक्शन बना लिया हैंडल क्लिक। अच्छा जी, ये हमारा ये जो फंक्शन होने वाला है, ये हमारा क्या होने वाला है, एसिंक फंक्शन, क्योंकि हम कुछ इस तरह के काम कराएंगे जो कि हमारे पास एसिंक्रोनाइज होने चाहिए, ठीक है। सर बीच में से नजर नहीं आ रहा, सर स्क्रीन हाइड है, स्क्रीन हाइड हो रही है। डिफ क्रिएट हो गए। अब सही है, यस सर, आप सही है। ठीक है। अच्छा, बट एक बात है, क्योंकि हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑथ यूज कर रहे हैं, अब नेक्स्ट ऑथ को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो भी ये लॉगिन का कंपोनेंट है, इसको जो है क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या है, शर्त है किसकी, ऑथ जेस की। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, यूज क्लाइंट, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, अपना लॉगिन का कंपोनेंट बनाया जिसमें हमने एक बटन बनाया, उसको स्टाइल भी कर लिया, और अब हमने एक फंक्शन बना लिया जो कि हमारे बटन के ऊपर क्लिक होगा, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे अवेट, क्योंकि हमने एसिंक फंक्शन बनाया हुआ। इसके बाद हम लोग अपना एक फंक्शन इंपोर्ट करेंगे साइन इन, जो कि हमारे पास नेक्स्ट ऑथ, ठीक है। अब ये हमने फंक्शन इंपोर्ट किया, कॉल किया, और इसके अंदर हमने पास कर दिया गेटहब, क्योंकि हम कौन सा यूज कर रहे हैं, गेटहब का फंक्शन, ठीक है। सिंपल, बस हमारे पास यहाँ पे साइन इन हो। सिंपल, अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को
जो है ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करा देना। हैंडल किया, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, समझ आया? डन, समझ आया? ये डन डन। थोड़ा चलो ठीक है, इसकी पहले हम लोग एक दफा ट्राई कर लेते हैं, देन फिर उसके बाद हम लोग जो है इसको देख भी लेंगे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आके हम लोग साइन इन पे क्लिक किया, सबसे पहले हमारे पास कोई एरर आ गया। खोल के बाहर साइन इन काम करते हैं, सीक्रेट्स का भी है। ये असल में मेरे पास सर ने क्लाइंट सीक्रेट को ऐड ही डाली थी इसमें। ये मिस हो रही है ना क्लाइंट सीक्रेट मिस हो रही है। ठीक है, ट्राई करते हैं दोबारा। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने जो भी अवेट साइन इन था उसको मैंने ले जाके किस में रख दिया, ट्राई कैच अपने ट्राई कैच के अंदर। दोबारा ट्राई कर लेते हैं कि भाई ये क्यों एरर आ रहा है। डायरेक्टली अगर इसकी कोई चीज वैल्यू नहीं आ रही तो वहाँ पे हाँ ना, ये देख 5% डायरेक्ट गिटहब पे बनाई। ओहो सही बना चार्ज कर दो। अब तुम्हें अवार्ड मिलेगा। चल गया तेरा बटन। तुम्हें मना किया था ना वाईफाई नहीं कनेक्ट करो, तुम जैसे लोगों की वजह से डिले होता है ये। इंसान का बच्चा चार्जिंग है ना तुम्हारी? सांप है सांप। मेरी टाइम कब दे रहा है चार्जिंग की? लगा 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 लगा। सांप हो तुम। ये थी कि जब मैंने नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बना रहा था उस टाइम पे मैं सिर्फ एंटर 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 करता चला गया, और वहां पे क्या एक प्रोजेक्ट बन गया @latest 15 का प्रोजेक्ट मेरा बन गया। और आपको पता है 15 के अंदर हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, हमें नेक्स्ट के 14.2 जो भी आपका वर्जन आप लोग यूज कर रहे हैं, 2.16 2.16 2.16 14 का जो भी वर्जन है, बट आपने नेक्स्ट का कौन सा वर्जन यूज करना है, 14 का। एंड इसके बाद आपने जब जिस तरह से मैंने भी आपको बताया इस तरह से और डॉक्यूमेंटेशन को आप फॉलो करेंगे तो आपके पास कोई एरर नहीं आना, आपके पास साइन इन हो जाएगा, ठीक है? क्या एरर है, यही सेम बता देना उसको। अच्छा क्या है? ऊपर जाके दिखाओ ना। डाउनग्रेड। Now installing 14.2. मैं उधर ही अटका हुआ, मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है। अरे ये रिमोट आपका ऑटो करे भाई ये कर। कहाँ दे, क्या बता रहा हूँ, कल बता क्या बोल रहे हैं।
अंडरस्टैंडिंग में मसले आते हैं नहीं, उसका उसका रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं ना, तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो अब इन्होंने सीखा नहीं है हमने, इस वजह से मसले आते हैं। अब वो 14 के रूल रेगुलेशन लगाओगे तो मसले करेंगे। उसके रूल्स मेरे थोड़े को 15 इंस्टॉलेशन अच्छा जितनी देर में उबैद भाई चेक कर रहे हैं, हम थोड़ा आगे दूसरी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं ना, जब तक वो मसला पता चल जाएगा। ठीक है। तो पहला सवाल तो ये है कि भाई जो इम्प्लीमेंटेशन की है वो समझ आ गई यस सर, सबको? आ गई? यस सर। ठीक है। थोड़ी अब जो है ना ज़्यादातर थ्योरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो हमने देख ली, वो उबैद भाई हमजा भाई ने पढ़ा दी। अब थोड़ा सा सोचते हैं। मुझे आप लोग सब ये बताएं, मैंने गिटहब की ऑथेंटिकेशन या गूगल की ऑथेंटिकेशन क्यों यूज़ की? क्यों मैंने अपना एक ऑथ सिस्टम नहीं बना लिया? क्योंकि डेटा नहीं है सर हमारे पास। डेटा नहीं है मतलब? अच्छा, वहाँ से कोई खड़ा होकर बताएगा? पहले एक एक करके पूछता हूँ। गूगल की सिक्योरिटी अच्छी इतनी है। सारी आवाज़ें आई, जब मैंने पूछा तो सब गायब हो गए, ऐसा क्यों होता है? मैं किसी को पकड़ नहीं रहा। अभी सिक्योर नहीं होगा हमारा। आपका सिक्योर नहीं होगा, ठीक है। एक एस्पेक्ट उसका ये भी है, सिक्योर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से किसने आपने बताया? खड़ी होकर बताया, तो मसला थोड़ी है जी। ये बात बताई थी कि अगर हम बनाना चाहें तो प्रॉपर्ली सिक्योर तो बहुत टाइम गेलिंग है, तो बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा हम रेडी तैयार ले लें, सिक्योर नहीं होगा तो बहुत टाइम भी लगेगा।